दोस्तों, दाखिल खारिज का नियम सन 2024 में जुलाई का महीने के बाद पूरी तरीके से इस नियम को चेंज कर दिया है। आप जिस तरीके से दाखिल खारिज का आवेदन पहले कर रहे थे अगस्त का महीना से पहले, अब आप उस तरीके से दाखिल खारिज का आवेदन नहीं कर पाएंगे। अगस्त का महीना आते ही यहाँ पे बहुत सारा अपडेट आ गया है, जिस अपडेट को आपको समझना बहुत जरूरी है। इस अपडेट को आप नहीं समझेंगे तो आप दाखिल खारिज करने के लिए कहीं भी जाएंगे, किसी के पास भी जाएंगे तो आपको वहां से निराश होकर के घर आना पड़ेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक देखना होगा, अन्यथा आपको ये जानकारी पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे। आपको दाखिल खारिज करने से पहले आपके पास में आपका केवाला होना अनिवार्य है, ये सबके पास होता है। इससे पहले जब आप दाखिल खारिज करने के लिए आवेदन करते थे तो सिर्फ आप अपना केवाला को लेकर के जाते थे सीओ के पास में या कर्मचारी के पास में या कोई दुकानदार के पास में, तो आपका ऑनलाइन कर दिया जाता था। लेकिन अब आपको आपका केवाला जो है उस केवाला के साथ में आपको दर केवाला भी लेके जाना अनिवार्य कर दिया है। आपके पास में दर केवाला नहीं होगा तो आप दाखिल खारिज के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। आपके पास में इससे पहले क्या था कि आप बिना आधार कार्ड का भी ऑनलाइन कर दिया करते थे और कर दिया करता था, लेकिन अब आपको दाखिल खारिज करने से पहले आपके पास में आधार कार्ड होना अनिवार्य है। आपके पास में आधार कार्ड नहीं होगा तो आप दाखिल खारिज नहीं कर पाएंगे, ना आपका ऑनलाइन हो पाएगा। आपको बता देते हैं दोस्तों, इससे पहले क्या था, आप सिर्फ केवाला को ले आकर के दे देते थे और पतली गली से आप घर निकल जाते थे। लेकिन अब क्या है कि आपके पास में आपका मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है और उस मोबाइल के साथ में आपको साइबर कैफे के पास में या कर्मचारी के पास जाकर के जब आप ऑनलाइन करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर को वहां पे दर्ज करेगा। मोबाइल नंबर को दर्ज करने के बाद आपका मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को वहां पे सबमिट करेगा, उसके बाद ही आपका दाखिल खारिज के लिए आवेदन हो पाएगा। कहने का मतलब ये है, जब आप दाखिल खारिज करने के लिए जाएंगे तो आप अपना मोबाइल अपने साथ में लेकर के जरूर जाइएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि इससे पहले क्या था, आप किसी भी जमीन का दाखिल खारिज करने के लिए जाते थे तो आप सिर्फ एक केवाला को लेके जाते थे, आपका दाखिल खारिज कर दिया जाता था। लेकिन अब मैं आपको बता देता हूँ, दाखिल खारिज करने से पहले आपको एक चीज को देखना है, आप जिस जमीन का दाखिल खारिज करने के लिए जा रहे हैं क्या उस जमीन को ऑनलाइन में चढ़ाया हुआ है कि नहीं है। अगर आपका वो जमीन ऑनलाइन पर चढ़ाया हुआ नहीं होगा तो आप उस जमीन का दाखिल खारिज नहीं कर पाएंगे। आपको हम बता देते हैं, इससे पहले क्या था, आप कोई सा भी पेपर को लेकर के जाते थे दाखिल खारिज करने के लिए, चाहे वो 20 साल पुराना हो चाहे 25 साल पुराना हो, आपका पेपर को दाखिल खारिज करने के लिए आवेदन कर दिया जाता था। लेकिन अब क्या है दोस्तों, आपको वहां पे जाकर के बताना पड़ेगा कि 90 दिनों के बाद आप दाखिल खारिज करेंगे, तो आपको वहां पे कारण बताना पड़ेगा आखिर क्या कारण है कि आप 90 दिनों के बाद दाखिल खारिज करने के लिए आवेदन कर रहे हैं। आप इस चीज के बारे में नहीं बताएंगे तो आपका दाखिल खारिज नहीं होगा, नहीं किया जाएगा। आपको मैं जितना भी पॉइंट बताया हूँ ये सारा सामान आपको साथ में लेके जाना है, उसके बाद ही आपको दाखिल खारिज के लिए आवेदन किया जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको एंड में आपको एक चीज बताऊंगा, आप जिस भी जमीन को खरीदने के लिए जाएंगे इस जगह से आपको उस जमीन के बारे में सिर्फ आपको फिजिकली पेपर को आपको देख करके जमीन को रजिस्ट्री नहीं करना है, आपको ऑनलाइन में जाकर भी उस जमीन को देखना है क्या उसके नाम पे जमाबंदी है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारा जमीन का ऑनलाइन में जमाबंदी नहीं है और उन लोगों का जमाबंदी ऑफलाइन में है, और वो जमीन ऑनलाइन जमाबंदी में नहीं होगा तो आप उस जमीन को बिल्कुल नहीं खरीदिएगा। आप उस जमीन को खरीद लेंगे तो सारा परेशानी आपको झेलना पड़ेगा, बेचने वाला बेच करके आपके पास से मोटा रकम लेकर के निकल जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, किसी भी जमीन को खरीदने से पहले आपको ऑनलाइन में जमाबंदी देखना जरूरी है। जमाबंदी नहीं होगा तो आप उनसे बोलिएगा इस जमीन को पहले आप ऑनलाइन जमाबंदी में चढ़ाइए, उसके बाद ही हम इस जमीन को हम खरीदेंगे।
दोस्तों उम्मीद है आप इस वीडियो को पूरी तरीके से समझ गए होंगे। एंड में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। चलिए दोस्तों, आज का इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।